इस वीडियो में हम अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2020 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते ये शिलान्यास किया गया। राम मंदिर का पहली बार शिलान्यास या नींव कब रची गई थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 नवंबर 1979 में। एक दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल द्वारा ये नींव रखी गई थी। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 492 साल। 1526 से 2019 अंतिम फैसला बाद 5 अगस्त 2020 को पूर्ण आधिकारिक राम मंदिर शिलान्यास हुआ। अगला प्रश्न है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैजाबाद। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या रख दिया। अयोध्या का पौराणिक और प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992 में विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? जब ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्याण सिंह। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्र के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को दिया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2.77 एकड़ 2.77 एकड़। अयोध्या डिस्प्यूट को और क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अ व ब दोनों राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि शीर्षक विवाद ये दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 40। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई 40 दिनों तक चली। अयोध्या राम भूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने जजों ने फैसला सुनाया? अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने जजों ने फैसला सुनाया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। 5 जजों ने अयोध्या राम भूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर
फैसला सुनाया। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर, ये चारों थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 एकड़। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए कितना समय दिया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 महीने। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम जन्मभूमि न्यास। अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1588 में। 1588 में बाबरी मस्जिद बनाई गई। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019 में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 2019 में। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अयोध्या। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? बाबर किस वंश का शासक था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल वंश का। बाबर मुगल वंश का शासक था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर। भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़, एस.ए. बोबड़े किस 5वें जज की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एस अब्दुल नजीर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन थे? और इसका सही उत्तर है जफरयाब जिलानी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रस्ट बनाने। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी का रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1045। धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाह के रूप में शामिल किया गया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
अ, ब दोनों। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण। बाबर के आदेश पर किसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीर बाकी। सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1530 में। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बाबर के पुत्र का नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुमायूं। मुगल बादशाह बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अफगानों और बाबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।